हेलो और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही किचन में। मैंने आज अपना सारा सामान जो है ग्रॉसरी का, मेरे जो डाइट का, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं अपना डाइट सब कुछ फिर से नया स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैं एवरी मंथ में करती हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा चाहिए था ग्रॉसरी का सामान, जो अभी मैंने रीस्टॉक करके मंगवा लिया है ऑनलाइन। एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट की शॉप है, मैं वहाँ से मंगाती हूँ। वो मेरे पहचान के, तो हमेशा मतलब स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या फिर जो ड्राई डेट्स वगैरह है, तो मैं वहीं से मंगवाती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रीस्टॉक की हैं, ठीक है। वो स्पेशली सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो मैंने रिस्टॉक किए हैं, और साथ ही साथ में ओट्स। ये ओट्स का पैकेट मैंने आज ही सुबह खोला, इसमें से एक स्कूप ओट्स लिया जो सुबह मैंने बनाया। और ड्राई फ्रूट्स का रीस्टॉक मैं एवरी मंथ करती हूँ। जैसे कि देखो कि कल लाए थे मैंने ये कैशू नट्स, ये मैंने फोड़ भी दिए जो कल लाए थे। उसके बाद बादाम है आधा किलो। और ये जो ड्राई डेट्स, ये आपको रोज़ खानी चाहिए, क्योंकि मैं खाती हूँ वर्कआउट के पहले। एंड मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि अगर वर्कआउट के पहले आप खाते हो ना, तो इसमें बहुत अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है। तो ये ड्राई डेट्स सेम मैं हमेशा लाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि वो गीले वाले ना यार मुझे सीरियसली उतने पसंद नहीं आते, हाथ एकदम ऐसे स्टिकी हो जाते हैं। ये है आलमंड्स जो मैं सोक करके खाती हूँ। और एक दो चीज़ लाई थी, वो है वॉलनट्स, ये नया लाया था। और अंजीर भी है, लेकिन अंजीर पुराना वाला ही है, क्योंकि ये ख़त्म होने का था तो मैंने मंगाया नहीं। तो ये वॉलनट्स है, देखो सील पैक है, अब तक मैंने ओपन भी नहीं किया है क्योंकि कल ही मंगवाया है मैंने। और ये है मुनक्का रेजिन्स। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को पहले रिस्टॉक कर लिया मैंने अच्छे से, और अभी इनको मैं भरती हूँ जार में। मतलब जो कांच के ग्लासेस है या फिर जो कांच के डब्बे हैं, मैं उनको इसमें डाल के अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ, ताकि इनमें कुछ भी मतलब ऐसे मॉइस्ट पैदा ना हो या फिर ख़राब ना हो जाए। और फिर वो करने के बाद मैं डायरेक्टली रख देती हूँ फ्रिज में। और मेरी ना ऐसे हमेशा से आदत है, मतलब जैसे मैं कुछ सामान लाती हूँ नया, मतलब स्पेशली अबाउट माई ग्रॉसरीज, तो पहले क्या करती हूँ, सब कुछ मैं अच्छे से छानबीन लेती हूँ। जैसे अभी ये मुनक्का है, इनको थोड़ा सा मतलब मॉइस्ट में मतलब बाहर रखूँगी, और फिर इसको एक मतलब पैक जो कंटेनर है उसमें ये कर दूँगी मैं। तो ये मेरी आदत हमेशा से ही है। तो सबसे पहले देखो मुनक्का, इसे मैं, और ऐसी चीज़ों को ना यार, जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स या फिर नट्स होते हैं, उनको ना यार आप फ्रिज में रखो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी इनको इसमें निकाल देती हूँ मैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है जो मैं ऐसे ही खाती हूँ, मैं हर एक ड्राई फ्रूट्स को सोक करके ही खाती हूँ, चाहे फिर वो मुनक्का रहे या फिर वो कैशूज़ रहे। और घर पे ऐसे बहुत सारे कांच के जार है, तो उनमें मैं उसको डाल देती हूँ। और अभी इसमें डालती हूँ मैं कैशूज़ को। एक सेकेंड, ये कैशू वाले इसमें ना ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव का ये था, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। देखो ये रहता है, इसलिए मॉइस्ट नहीं पकड़ता है ये ऑक्सीजॉर्ब, इसलिए मॉइस्ट नहीं पकड़ता है। लेकिन जैसे हम इसे निकाल देते हैं फिर फेंक देते हैं, मॉइस्ट पकड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप एकदम टाइट कंटेनर में रखो और मेक श्योर कि फ्रिज में रखो, इट्स ज़्यादा बेटर। और आलमंड्स को मैं नॉर्मल डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि आलमंड्स में उतना कुछ मॉइस्ट नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस अगर आलमंड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं रहे तो। ऑलरेडी इस वाले डब्बे में आलमंड्स रखे हैं मम्मी ने, तो पुराने वाले पहले निकाल लेती हूँ मैं। पहले नए वाले डाल देती हूँ। आधा आधा किलो ही लाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ज़्यादा भी लाए तो फिर ख़राब होने से तो बेहतर है कम लाओ, ज़्यादा दिन तक टिकेंगे। तो सब कुछ रीस्टॉक करके हो गया, लेकिन जो डेट्स हैं मैं वो डायरेक्टली फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि डेट्स वैसे भी मुझे एज अ डेज़र्ट में खाती हूँ डेट्स को, तो बेटर है कि मैं फ्रिज में रखूँ ताकि रोज़ ठंडा ठंडा मैं खा सकूँ। डन। रीस्टॉकिंग तो मेरा हो गया है। और क्या आप लोगों को याद था मेरे लास्ट कुछ व्लॉग्स में मैंने कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स मंगाए थे। दे आर लाइक मिस्ट रोज़मेरी वाटर and some hair mask for curl hairs and the spray and all, और एक शैम्पू मंगाया था। तो उसमें से मैंने ये जो मिस्ट मंगाया था ना, मैंने ट्राई किया 2 बार,
एंड मुझे ना मतलब अब तक मैं गेस नहीं कर पाई, मतलब ये ट्राई करने के बाद मुझे हेयर थोड़े से रफ़ लगे, क्योंकि हो सकता है इसमें राइस वाटर और रोज़मेरी वाटर है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी मैं फिर से इस वीक लगाने वाली हूँ, तो अभी पहले लगाती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ। ये स्प्रे ना मतलब मैंने मंगाया था और मैंने 1-2 बार यूज़ भी किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्प्रे के कारण थोड़े से बाल कहीं रफ़ तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने इसके भी पहले जैसे राइस वाटर कैसे रात भर रखती हूँ, जैसे मैं पूरे वीक में लगा रही थी इसे, तो मैंने सिर्फ 2-3 बार यूज़ किया, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि एक तो इसी के कारण है या फिर कोई नया मास्क है उसके कारण है। और कभी कभी मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो मुझे मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि वो जो मेरे बालों में जो हार्डनेस या फिर रफनेस आ रहा है, फ्रिजीनेस, वो इसके कारण है या किसी और के कारण। तो इस वीक मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ, दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं लगाती हूँ। अगर इस वीक भी मुझे सेम हार्डनेस लगा तो इसी के कारण है, और नहीं लगा तो दूसरे प्रोडक्ट्स के कारण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे स्पेशली रूट्स में लगाना ज़रूरी है। इस मिस्ट को ऐसा डालना है और फिर मसाज करना है। एक्चुअली मुझे ये मसाज के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वाटर बेस है, इसमें कुछ भी ऑयल या फिर ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है जिसके कारण मुझे चिपचिपा वगैरह फील हो। तो मैं ऐसे धीरे धीरे एक एक साइड में ऐसे जगह करती हूँ स्काल्प पे, और फिर ये स्प्रे करती हूँ और फिर लगाती हूँ। इसकी स्मेल ना मुझे कैम्फर जैसे आ रही है, आई डोंट नो। कंटेंट तो वैसे मैंने पढ़े, द कंटेंट्स आर रियली हेल्पफुल फॉर हेयर ग्रोथ, लेकिन जैसे जैसे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। लेट्स सी कि अगर जब मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करती हूँ तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और हाँ, और एक बात मुझे आपसे जो शेयर करनी थी वो ये है कि आपको मेरा हेयर केयर या फिर स्किन केयर का रूटीन अगर चाहिए लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस में, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाने वाली, मैं नॉर्मली व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो माई हेयर केयर रूटीन और माई स्किन केयर रूटीन, व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, आई नो मैं योगा वगैरह तो करती हूँ, मतलब सारी अपनी चीज़ों के लिए, जैसे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, लेकिन फिर भी एक्सटर्नली भी चीज़ें मैटर करती है कि तुम एक्सटर्नली क्या करो और इंटरनली क्या करो। तो अगर आपको इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप उसके लिए पहले जाके कमेंट करो। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए तो मुझे डेफिनेटली वो वीडियो मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी। सो थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ मैं। लगा इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा सूदफुल है, इचिंग वगैरह मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं वो कंफर्म करना चाहती हूँ कि जो मेरे बालों में थोड़ा सा रफनेस आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट प्रोडक्ट स्पेशली, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली ओके। और अभी सिर्फ 1 वीक हुआ मैंने लगाना स्टार्ट किया है, सो आई एम नॉट दैट मच श्योर। तो अभी बस देखती हूँ मैं। मसाज करते वक्त मैं मर्म पॉइंट पे भी प्रेस करती हूँ, और पूरे सर की, पूरे अपने हेड की बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ। बहुत बेटर फील होता है, हाँ सच में। तो जैसे ये वाली वीक में जब मैं हेयर वॉश करूँगी तो तब बताऊँगी आपको कि मुझे हेयर्स में हार्डनेस लगा, फ्रीजीनेस लगा, इस प्रोडक्ट के कारण है या फिर किसी दूसरी चीज़ के कारण। ये तभी पॉसिबल है जब मैं हेयर वॉश करूँगी, तभी मुझे पता चलेगा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई प्रबंध नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधिकार होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए काम करता है, उसे अच्छे या बुरे फल का प्राप्त होता ही है। किंतु जो श्री कृष्ण भगवान श्री किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के सामने समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है।
और मेरा भगवद गीता का चल रहा है पाठ फ़िलहाल मेरा भगवद गीता का चल रहा है श्लोक 38, 38वां श्लोक मेरा चल रहा है। ऑलमोस्ट मतलब जो 1/4 होता है वो मेरी बुक हो गई है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पढ़ती कि एक ही दिन में मैं बैठ लिया और पूरा पढ़ लिया। मैं रोज़ धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ती हूँ, ताकि मैं उसमें जो लिखा गया है उन चीज़ों को मैं अपने अंदर उतार पाऊँ या फिर समझ पाऊँ अच्छे से। वैसे पढ़ने के लिए तो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पैरा पढ़ती हूँ या फिर थोड़े थोड़े पेजेस पढ़ती हूँ ना, तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर प्रॉपरली। इसलिए मैं हमेशा छोटा छोटा ही पढ़ती हूँ। शाम के 5 बजे और बाहर की धूप देख लो आप। मैंने सोचा था कि मैं वॉक करूँगी बाहर जाके, लेकिन इतनी कड़क धूप हो गई कि शायद वॉक कैंसिल करके रात को मुझे वॉक करना पड़ेगा। यार रात को वॉक होगा या नहीं होगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती, सो बेटर है कि मैं अभी जाके बाहर थोड़ा सा वॉक कर लूँ, क्योंकि अगर रात को गलती से भी बारिश आ गई, क्योंकि नागपुर का वेदर तो ऐसा है, कब बारिश कब धूप तुम्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं रहता। तो बेटर है कि मैं अभी बाहर जाऊँ, थोड़े से स्टेप तो कंप्लीट कर लूँगी, ताकि अगर रात को नहीं हुआ तो मेरे माइंड में या फिर मेरे मन में गिल्टी वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तो अभी बाहर जाके थोड़े से वॉक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप्स कर लेते हैं। वैसे तो फ़िलहाल बाहर भी धूप ही है, लेकिन मैं घर के बालकनी में आराम से वॉक कर सकती हूँ। देखो बाहर धूप है आज, लेकिन यहाँ पे वॉक इज़ बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी मैं जिम में जैसे कार्डियो मिस कर देती हूँ, तो उस दिन मैं घर पे स्टेप्स कर लेती हूँ, या फिर ऐसी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें मेरे स्टेप्स और ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो। जैसे घर आके स्किपिंग कर लिया, घर आके सूर्य नमस्कार कर लिया, या फिर घर आके वॉक कर लिया। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है कि घर आके वॉक कर लिया, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन के लिए दूसरी एक्टिविटी करने से अच्छा, या फिर ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने से अच्छा है कि वॉक इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर मी। और मुझे वॉक करना पसंद भी है। मतलब मैं क्या कर लेती हूँ, जैसे मुझे वॉक करना रहा ना, मैं एयरपॉड्स लगा देती हूँ, हेडफोन्स लगा लेती हूँ अपने। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जब मैं हेडफोन्स लगाती हूँ ना, तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं रहता है मैं इतने स्टेप्स कर जाती हूँ। क्योंकि जब सॉन्ग्स रहते हैं या फिर तुम कॉल पे किसी से बातें करते हो ना, तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं रहता है वॉक कितना हो गया। एक बार ऐसे ही मतलब मैं 1.5 घंटे से वॉक कर रही हूँ, और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बाप रे बहुत ज़्यादा वॉक हो गया। और तब मैं सीरियसली मोबाइल पे ना सीरीज़ देख रही थी, बहुत पहले की बात है। तो मैं तब मोबाइल पे सीरीज़ देख रही थी और टेरेस पे वॉक किए जा रही हूँ। वेदर बहुत अच्छा था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं है 1.5 घंटा हो गया। फिर मम्मी मुझे आवाज़ दे रही है, आज खाना नहीं खाना है क्या। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, तुम किसी दूसरी चीज़ में मन लगा लेते हो ना, तुमको पता नहीं रहता कि प्रेजेंट में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो चलो मैं अपने स्टेप्स कर लेती हूँ कंप्लीट, और आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मिलते हैं कल के व्लॉग में।